क्यों नहीं सहमत हैं आप? सिंपल सी बात है ना कि देखिए कि जो चीज हम देख रहे हैं, 1 साल का रिटर्न खराब रहा है पिछले 1 साल का, मगर 2 साल का रिटर्न एब्सोल्यूट टर्म्स में 25% है। निफ्टी की बात करें, दैट मीन्स रफली 10%। तो क्या है कि इसमें इन 2 सालों में चीज क्या हुआ है, इन 2 सालों में एफआईएस ने कंटिन्यूअसली बेचा है इंडियन स्टॉक्स में। एक आध महीने में अंदर आए थे, मगर ज्यादातर आप देखें तो उनकी भयंकर सेलिंग थी। और ये जो रिटर्न बना है वो खाली डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स की बलबूते पे हुआ है। और इन 2 सालों में देखिए, बीच लास्ट ईयर सेकेंड हाफ में थोड़ी नाराजगी थी कि जीडीपी घट गया, फिर बीच में इंडो पाक वॉर आया था, फिर टैरिफ की झंझट आई। इसके बावजूद कि हमारी डोमेस्टिक फ्लोस कांस्टेंट रही है। अब मेरा मानना है कि एफआईआई 2 साल से तीन चार कारण है, उनमें सबसे अहम कारण उनका नहीं आना इस वैल्यूएशन के, क्योंकि उन्हें चीन या साउथ कोरिया मार्केट में एक प्राइस टू ग्रोथ रेशियो में देखा। तो कि अभी देखिए 5 ईयर लॉन्ग टर्म हमारी एवरेज से नीचे आ गया है वैल्यूएशन। अभी बाकी देशों के माफिक महंगाई है, मगर हमारे लॉन्ग टर्म एवरेज 5 ईयर्स की दिखे उसके नीचे आ गया है। यानी ये जो हलचल मची है मार्केट है, उससे वैल्यूएशन थोड़ी सुधार हो रही है। अब एफआईएस का मेन कारण दो चीज है मेरे मानना है, अनुराग सिंह इसको सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं देख लेंगे। एक है हमारी वैल्यूएशन, क्योंकि उन्होंने खाली हमारी ये 6.5-7% की ग्रोथ को नहीं डिस्काउंट किया था। उन्होंने अगले साल उसके अगले साल ये शायद 8, फिर 9, फिर 10 पहुंचेगी, वो लॉन्ग टर्म स्टोरी को उन्होंने खरीदा है। जहां पे ये टैरिफ वाली बात आकर उस लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पे थोड़ा दाग डाला है। शॉर्ट टर्म में हम प्रोटेक्शन इसी वैसे वैसे जीएसटी काट रुपी डिप्रिसिएशन से करवा सकते हैं। क्यों मैं कह रहा हूं ये सब कि अब अक्टूबर से ही देखिए थोड़ा आपको वैल्यूएशन में और एक कंफर्ट मिलेगी, क्योंकि मार्केट अगले साल की डिस्काउंटिंग करेगी। और भले ही 9% उठा के लीजिए नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि इन्फ्लेशन घट रहा है, तो एक 9% का करेक्शन वैल्यूएशन में ऑटोमेटिकली आपको अक्टूबर के बाद धीरे धीरे उस क्वार्टर में आ जाएगा, फैक्टरिंग 1 ईयर फॉरवर्ड पी में। तो मेरा मानना है कि एफआईएस को इतनी अच्छी खबरें डोमेस्टिकली आई है, उसके बावजूद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये टैरिफ वाली झंझट आपने बताया अभी कि ट्रंप की जो एक्शंस है वो उनमें थोड़ी नरमी दिख रही है। अगर ये फॉलो थ्रू हो गया, और पीयूष गोयल भी कह रहे हैं कि शायद नवंबर से शायद एटलीस्ट इंटरिम ट्रेड डील होता है, अगर ये टैरिफ में कुछ भी राहत मिलता है हमें, तो जरूर एफआईएस की वापसी आएगी। तो उस डोमेस्टिक कांस्टेंट फ्लो के ऊपर थोड़ा भी एफआईआई की फ्लोस पॉजिटिव टर्न हो गए तो मार्केट भाग सकती है। तो मेरा मानना है कि इंडिया में अभी तक मेरे को कोई नेगेटिव खबर तो सामने नहीं दिख रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने फिस्कल मेजर्स भी टैक्स और जीएसटी कट से किया है, आरबीआई ने फुली सपोर्ट किया है, मॉनसून भगवान ने भी सपोर्ट किया है। तो इस हालत में मुझे जीडीपी ग्रोथ तो 9 10 है, मगर कॉर्पोरेट्स का डेफिनेटली इससे बेहतर अर्निंग्स होनी चाहिए इन द नॉर्मल कोर्स। तो अगर वो होता है और एफआईएस भी वापस आते हैं, तो मुझे 2 साल में 10% आपने बहुत एक सही टारगेट रखा है। अगर आप 15-20 पूछते हैं तो मैं भी अनुराग सिंह के साथ ही हूं कि 15-20 तो नहीं होगा, मगर 10% तो मुझे मुश्किल नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि और 1 साल के लिए एफआईएस हमारे मार्केट से दूर रहेंगे, ये नामुमकिन है। मुझे जैसे स्थिति बदलते हुए दिख रही है, जरूर एक ना एक दिन एफआईएस की वापसी होगी। और जब वो होगी, मार्केट ठीक। उस महीने से एक उछाल दिखाएगी। तो तब एक 2 साल के अंदर आप देखेंगे जरूर मेरे लिए 10% एनुअलाइज रिटर्न तो आसानी से बन सकता है, उससे मेरी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि अगर आप उसको 15-20 में लेके जाए, वो तो डेफिनेटली 2 साल में मुश्किल है। हाँ, ठीक है। तो दो फैक्टर हैं जो आपको लगता है कि 10% या 10% प्लस रिटर्न आएंगे। एक तो एफआई आज न कल हमारे पास आएगा, भरोसा है आपको। दूसरा कि जिस तरीके के रिफॉर्म किए गए हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर असर पड़ेगा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स बेहतर होंगे तो वो भी एक रिजल्ट यहाँ पे दिखाएगा। इस दोनों जो आपके फैक्टर हैं, उन दोनों फैक्टर को अनुराग सिंह साहब क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे, इसके पास आऊंगा, लेकिन बाकी दो मेहमानों को भी जोड़ लेता हूँ। आशीष चतुर्मोता साहब, आपका स्वागत हमारे शो में। हम लोग शो में चर्चा कर रहे थे कि सबसे पहला सवाल लेके ये गए कि अभी जो बाजार के हालात हैं, आपको लगता है कि अगले 1-2 साल में 10% प्लस डबल डिजिट रिटर्न मिल सकता है? ये संभव है कि नहीं संभव है? संभव है तो क्यों, नहीं संभव है तो क्यों? जी। तो लक्ष्मण जी नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट को भी मेरी विशेष। जी तो देखिए, नमस्कार। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बाजार को हमने देखा है कि बहुत जितना ज्यादा आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें, उतनी आपकी जो संभावनाएं हैं वो गलत होती हुई नजर आती है। तो बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन
के बजाय मैं समझता हूँ कि आपको बाजार को फॉलो करना है, और फॉलो करने के लिए कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जिनको बहुत क्लोजली ट्रैक करना चाहिए। तो सबसे पहले बात हम पॉजिटिव्स की बात करेंगे, जहां पर पे हमने देखा है कि जीडीपी का जो नंबर है वो 7.8% आया। जीएसटी कलेक्शंस जरूर थोड़े कंसर्निंग है, क्योंकि उसका रीजन बहुत सिंपल है। जब आपकी इन्फ्लेशन लो डिजिट पे आ चुके हैं तो ऑब्वियसली नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ कम हो रही है, और जिसकी वजह से जीएसटी कलेक्शंस में भी उसका इंपैक्ट दिखना शुरू हुआ है। बट जिस तरह से कंजम्पशन के ऊपर बाजार ने, गवर्नमेंट ने पिछले 1-1.25 साल में फोकस किया है, ये सिर्फ जीएसटी के रिफॉर्म्स नहीं, पर जिस तरह से बजट के अंदर में टैक्स ऑफ दिया है, साथ ही साथ हमने देखा है कि किस तरह से अभी जो 9 से 12 महीने के अंदर में 6 स्टेट इलेक्शंस आएंगे, वहां पर पे भी आप देखेंगे कि काफी सारी ऐसी योजनाएं आएंगी जो कि कंजम्पशन को फेवर करेंगी, और साथ ही साथ जिस तरह से 6 पे कमीशन की जो के कारण गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के हाथ में जो स्पेंडिंग पावर है वो बढ़ेगा। भारतीय बाजार जिस प्रकार से अभी स्थिति में आपको देखने को मिल रहे हैं, वहाँ से भारतीय बाज़ारों में कुछ भी देखने को मिल सकता है। मतलब सोमवार का दिन भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके पीछे सबसे एक बड़ा कारण ये भी है कि जो अमेरिका के सलाहकार है, ट्रंप के सलाहकार हैं, उनके जो कई स्पीसीज़ हैं, उनसे सस्पिशियस सी बनती हुई नज़र आ रही है कि क्या जिस प्रकार के समझौते इंडिया और अमेरिका में फिर से होने वाले थे, उन पर फिर से संशय चालू हो गया है। क्योंकि स्थिति ऐसी बनती हुई नज़र आ रही थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नाराज़ थे इंडिया से, और फिर से उनके जो ट्वीट वगैरह थे उनसे ये लग रहा था कि फिर से वो राजी हो चुके हैं, और हो सकता है कि ये जो समझौता है वो होता हुआ फिर से नज़र आए। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, और जिस प्रकार के अभिभाषण उनकी तरफ से देखने को मिल रहे हैं, उससे संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं कि अभी भी देरी हो सकती है, और यदि ये देरी और बढ़ी तो वो इंडियन मार्केट के लिए इतनी पॉजिटिव खबर तो है नहीं। तो ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम रहती हुई नज़र आएगी, जहां से भारतीय बाज़ारों पर नज़रें भी रहने वाली हैं। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं हैं जिसकी वजह से कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले, लेकिन संकेत ऐसे भी नहीं हैं जिससे लगे कि इंडियन मार्केट में कोई बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। और जब तक FIIs की बाइंग इंडियन मार्केट में नहीं आती है, तब तक संकेत इतने पॉजिटिव होते हुए नज़र भी नहीं आएंगे। तो इंडियन मार्केट पे आपकी नज़रें रहनी चाहिए, और जो कल का बाज़ार है वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम भी रहता हुआ नज़र आएगा। नज़रें रहेगी इंडियन मार्केट पे, लेवल्स पे नज़रें रहेगी, क्योंकि भारतीय बाज़ार जिस जगह पे भी अभी खड़ा है वो लेवल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यदि ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रीच होता है तो ऑल टाइम हाई तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इंडियन मार्केट पे नज़रें रखनी चाहिए। लेवल्स की भी बात करें तो 25,150-200 के ऊपर भारतीय बाज़ार काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आएंगे। वहीं सपोर्ट जोन की बात करें तो 25,024,950 अब अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। इसके नीचे यदि बाज़ार फिर से फिसलता है तो फिर ये इंडियन मार्केट के लिए थोड़ी दिक्कतें साबित हो सकती है, और यदि इससे ऊपर पॉजिटिविटी बनी तो फिर ऑल टाइम हाई तक के लेवल्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखने को मिल सकते हैं। FIIs की तरफ से थोड़ी सी ख़रीदारी का आना थोड़ी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, और इसी प्रकार से यदि FIIs की ख़रीदारी आगे भी आती है तो फिर थोड़ा अनुमान ये भी लगाया जा सकता है कि इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों में तेज़ी के संकेत देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि यदि FIIs की बाइंग आती है तो वो बाइंग काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी। टोटल सेलिंग का यदि 20% हिस्सा भी इंडियन मार्केट में FIIs का वापस आता है तो आप मान लीजिए कि इंडियन मार्केट काफ़ी बूस्ट कर सकता है, और ऑल टाइम हाई 27,000 30,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपकी नज़रें इंडियन मार्केट पे अब रहनी ही चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।